नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस एप्लीकेशन पर। और आज की क्लास में हम बात करेंगे साथियों, ईवीएस की क्लास नंबर 46 है। ये 40वें नंबर की क्लास है आपकी, और इसमें चर्चा करेंगे हम सामान्य रोग, उनके कारण और उनके बचाव के उपाय। तो आपके पर्यावरण के जो सिलेबस में विभिन्न प्रकार के रोग दे रखे हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियां दे रखी हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, उनसे संबंधित सबके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा आंत्रशोथ रोग। जिस विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि रेट की क्लास है, अब इस पर चलती रहेंगे इसी तरीके से। आंत्रशोथ रोग जो है वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस बैक्टीरिया के द्वारा आंत्र में संक्रमण के द्वारा होता है। यह रोग अधपका भोजन या लंबे समय से खराब स्थिति में रखे भोजन को खाने से उत्पन्न बैक्टीरिया के माध्यम से होता है। इसे फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फूड पॉइजनिंग कहा जाता है। जो खराब भोजन होता है उसके माध्यम से हमारी बॉडी के अंतर्गत ये बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं खराब भोजन में, और ये खराब भोजन की वजह से खाने से हमारे ये रोग होता है आंत्रशोथ रोग, जो हमारी आंतों में होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे किसके द्वारा होता है तो बैक्टीरिया का नाम है गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ध्यान रखेंगे। इसके लक्षण है कि उल्टी, दस्त, पेट में दर्द और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम्स होती है। इसके बचाव के लिए स्वच्छ तरीके से बनाया गया ताज़ा भोजन ही उपयोग करें। और इसके उपचार की बात करें तो रोग होने पर डॉक्टर की सलाह से उपचार लिया जाना चाहिए। दूसरा हमारा रोग है अमीबोबायोसिस। कौन सा है? अमीबोबायोसिस। ये आपके सिलेबस में है साथियों। इस रोग को अमीबी दस्त भी कहा जाता है। इसका रोग वाहक कौन सा है? एंटीमीबा हिस्टोलाइटिका। एक तो ये है आपका, और दूसरा है राइजोपोडा। इन दो चीज़ों की वजह से होता है। ये दोनों ही क्या हैं साथियों? ये दोनों वायरस हैं। इसके ट्रोफोजाइट चरण तंत्र के आंत्रभित्ति को भेद करके ऊतक अपघटनकारी किण्वकों को स्रावित करके भित्ति की कोशिकाओं का सेवन करते हैं तथा अपना घाव बना डालते हैं। इन आंतरिक घावों से श्लेष्मा मिश्रित रक्त निकल करके मल के साथ देह से या शरीर से बाहर निकलने लगता है। इस रोग का संक्रमण मानव में इसकी पुटिकाओं, प्रदूषित जल अथवा खाद्य सामग्री के निगल जाने पर होता है। सामान्यतः घरेलू मक्खी भी इसकी पुटिकाओं को जल और खाद्य सामग्री में प्रसारित करने का प्रमुख कारक मानी जाती है। इस रोग के लक्षणों की बात करें तो संक्रमण के लगभग 2-4 सप्ताह के भीतर रोग के लक्षण प्रकट होने लगते हैं, जिससे पेट में ऐंठन तथा बार बार दस्त आते हैं और मल के साथ आव का आना भी मुख्य होता है। इसके रोकथाम और उपचार की बात करें हम साथियों तो अमीबोबायोसिस का निदान मेट्रोनिडाजोल, ये दवाइयों के नाम आपको याद रखने। अगर आपको ये रोग होता है अमीबोबायोसिस तो इसके लिए मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल, सेकेनिडाजोल तथा अन्य औषधियों के सेवन के द्वारा इसका उपचार संभव है। अगला रोग है हमारा मेट हीमोग्लोबिन। कौन सा है? मेटा हीमोग्लोबिन। यह रोग मुख्यतः शिशुओं में होता है, बच्चों में होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक जो आरबीसी में पाया जाता है। मेट हीमोग्लोबिन एक रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, तो ये किस में बदल जाता है साथियों? हीमोग्लोबिन जो होता है बच्चों में मेटा हीमोग्लोबिन में बदल जाता है, जिससे मैथेमैग्लोबिनिया व ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। इसको याद रखना, ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं इसको दूसरा नाम क्या है? मैथेमैग्लोबिनिमिया होता है। ये नाम ही बड़े अजीब हैं बायोलॉजी के। उसके बाद है एनीमिया रोग। यह रोग इस तथ्य का रोचक उदाहरण है कि जीन का उत्परिवर्तन शरीर की समस्त क्रियाओं को प्रभावित कर देता है। सिकल सेल एनीमिया रोग एक अप्रभावी जीन होता है। ध्यान रखना, ये सिकल एनीमिया रोग कई प्रकार का होता है, 4 प्रकार के आपने पढ़े होंगे। तो उनमें से जो सिकल सेल एनीमिया रोग होता है ना, ये कभी भी अपने जीन को प्रभावित नहीं करता। बाकी के जितने भी एनीमिया रोग हैं वो सब जीन को प्रभावित करते हैं। अतः रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की संभावना तभी होती है जब माता पिता दोनों ही सिकल सेल एनीमिया के लक्षण प्रदर्शित करते हैं या दोनों में होता है, तो जीन वाहक अथवा दोनों ऐसे पीड़ित हों। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके लक्षण है कि इससे बुखार आता है, सर दर्द, कमजोरी
और उनींदापन यानी नींद आने लगती है और खांसी की प्रॉब्लम होती है। रुधिर की जांच करने पर इस विशिष्ट लक्षण रुधिर अणु जो होते हैं वो हशियाकार हो जाते हैं। इस रोग की संभावना 100 लोगों में से किसी एक में पाई जाती है, जबकि 10 में से एक व्यक्ति इसका वाहक होता है। अगला रोग है हमारा फ्लोरोसिस। कौन सा है? फ्लोरोसिस। ध्यान रखेंगे, फ्लोरोसिस से फ्लोरिना, जो कि एक प्राकृतिक जल का एक सामान्य संघटक है, यह झीलों, नहरों तथा कुओं की अपेक्षा भूमिगत जल में अधिक पाया जाता है। पुरुषों में अस्थियों का फ्लोरोसिस का हो जाना, ये इसका क्या है? लक्षण है साथियों। रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा पानी का डीफ्लोराइजेशन किया जाता है। वस्तुतः शुद्ध पानी की आपूर्ति इस दिशा में आवश्यक शर्त है, इसलिए आपको खराब पानी नहीं पीना है, आरओ का पानी पिए, बेहतर रहेगा। अगला है हमारा रोग मलेरिया। कौन सा है? मलेरिया। मलेरिया का कारक एक परजीवी, प्रोटोजोआ तथा प्लाज्मोडियम है, जिसकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 2 प्रजाति प्लाज्मोडियम बाइवेक्स की तथा प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम, ये 2 होती हैं। प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम से होने वाला मलेरिया सर्वाधिक सामान्य तथा प्राण घातक भी होता है। मलेरिया रोग का संचरण मादा एनोफिलीज मच्छर के माध्यम से होता है। ध्यान रखना, मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है। मानव में संक्रमण के लिए उत्तरदायी अवस्था स्पेरोजोइट मादा एनोफिलीज की लार ग्रंथियों में पाए जाते हैं। जब मादा एनोफिलीज मानव की रुधिर को चूसती है तो रुधिर को जमने से बचाने के लिए इसमें लार को भी मिला देती है, और इस प्रकार मच्छर से प्लाज्मोडियम मानव की रुधिर में आ जाता है। बुखार के बाद रोगी को तीव्र पसीना आने लगता है, ये इसके लक्षण है। उसका तापमान कम हो जाता है, चूँकि प्लाज्मोडियम का गुणन मानव की आरबीसी में होता है और गुणन के बाद ये फट जाती हैं। अतः मलेरिया के रोगी को एनीमिया भी हो सकता है। ध्यान रखना। रोकथाम एवं उपचार क्या है मलेरिया के? मलेरिया के रोकथाम के लिए सिनकोना वृक्ष के तने की छाल से प्राप्त औषधि कोनेन का उपयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है साथियों। मलेरिया के लिए किस औषधि का उपयोग करेंगे? कोनेन का उपयोग करेंगे। और कोनेन किससे मिलता है? सिनकोना पेड़ से मिलता है। अगला रोग है हमारा डेंगू। देखिए डेंगू के बारे में, अगर हम डेंगू रोग की बात करते हैं तो ये मुख्यतः शीतोष्ण प्रदेशों की बीमारी होती है, और यह रोग जो होता है वो एडिस एजिप्टी मच्छर के खाने से होता है। ठीक है, यह मच्छर एजिप्टियन टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके शरीर पर हल्के एवं गहरी धारियां पाई जाती हैं। यह मच्छर मानव रुधिर को भोजन के रूप में लेता है एवं मानव दिन में ही काटता है। ध्यान रखना, ये दिन में काटता है, रात को नहीं। अगर डेंगू के लक्षणों की बात करते हैं तो डेंगू रोग से पीड़ित व्यक्ति को प्रारंभ में हल्का बुखार आएगा, हाथ पैरों में दर्द होगा, मांसपेशियों में ऐंठन होगी, ये लक्षण दिखाई देते हैं। रोग की प्रकट अवस्था में मस्तिष्क सहित शरीर के अन्य आंतरिक अंगों को आंतरिक रुधिर स्त्राव होने में भी लग सकता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है भाई, अब देखते हैं हम यहाँ पर जितने भी बीमारियां हैं, जितने भी रोग हैं, उन सभी के बारे में अब एक साथ चर्चा करेंगे। प्रश्न यहाँ से बनता है, ध्यान रखना। अभी हाल ही रीट 2021 का जो 2022 का जो पेपर हुआ था पात्रता का, उसमें प्रश्न पूछा गया था साथियों, मलेरिया किससे होता है? विषाणु से, जीवाणु से, ठीक है, या फिर कवक वगैरह, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि जीवाणुओं से कौन कौन से रोग होते हैं। तो ये जीवाणुओं के रोग है साथियों आपने, ठीक है, इनकी ट्रिक भी आपको मैं बता रहा हूँ। जीवाणुओं से कौन कौन से रोग होते हैं, तो देखिए यहाँ पर पंडित का टीका न्यू है, ये आपको ट्रिक याद रखनी है। ये सारे रोग जीवाणुओं से होते हैं। पंडित का टीका न्यू है, तो पंडित से बन गया, पै से बन गया प्लेग की बीमारी, डी से बन गया डिप्थीरिया, तै से बन गया तपेदिक यानी जो टीबी 6 रोग होता है। उसके बाद का से काली खांसी, टी से टेटनेस, का से यहाँ पर जो का है उससे बन गया कुष्ठ रोग, और न्यू से बन गया निमोनिया, और है से बन गया हैजा। तो भाई आपका प्लेग है, डिप्थीरिया है, तपेदिक है, काली खांसी, टेटनेस, कुष्ठ रोग और निमोनिया, ये सब किससे होते हैं? जीवाणु से होते हैं। ध्यान रखेंगे।
अब हम बात करते हैं विषाणुओं से कौन कौन से रोग होते हैं। ये विषाणुओं के रोग हैं, इसकी ट्रिक याद रखना। ए चाचा उन्हें डांटो, खरे गाल पर छापो। ए चाचा उन्हें डांटो, खरे गाल पर छापो। अब ये ट्रिक कैसे काम करेंगे, देखिए ये विषाणु वाले रोग हैं, तो ए से बन गया एड्स, चाचा से बन गया चेचक, एन से बन गया इन्फ्लुएंजा, डा से बन गया डेंगू और टो से बन गया ट्रैकोमा, खे से बन गया खसरा, रे से बन गया रेबीज, गाल से बन गया गलसुआ, जो होते हैं ना हमारे टॉन्सिल्स फूल जाती है अपनी गलगंड घेंगा रोग जिसको बोलते हैं आयोडीन की कमी से, और पे से बन गया पीलिया, और छा से बन गया छोटी मासा, और पो से बन गया पोलियो। तो ये आपके रोग हैं जो हमारे विषाणुओं से होते हैं। एड्स, चेचक, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, ट्रेकोमा, खसरा, रेबीज, गलसुआ, पीलिया, छोटी माता और पोलियो, ये सब रोग किससे होते हैं, विषाणु से होते हैं। अगर हम बात करें कवक से, तो कवक से होने वाले रोग आपके ये वाले, ठीक है भाई। तो कवक से होने वाले रोगों की ट्रिक देखिए, गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो भैया गंजा से बन गया गंजापन, जो बालों का झड़ना होता है ना सिर में, तो वो गंजापन कवक की वजह से होता है, ठीक है। दमा जो रोग होता है ना, दमा का मतलब दमा, वो सांस की जो बीमारी होती है, श्वसन की बीमारी, तो वो कवक से होती है। दे से बन गया दाद, ठीक है। खा से बन गया खाज खुजली, ए फ्रूट से बन गया एथलीट फूड, ठीक है। तो ये सारे रोग जो है आपके गंजापन, दमा, दाद, खाज खुजली, एथलीट फूड, ये सब कवक से होते हैं, ठीक है। अगर बात करें प्रोटोजोआ की, तो प्रोटोजोआ से ये वाले रोग होते हैं अपने। तो प्रोटोजोआ की ट्रिक है आपकी बेकाम सौंपा, पे काम सौंपा, ये पे काम सौंपा, ठीक है, ये पे है आपका। तो पे काम सौंपा एक ट्रिक है, इसमें देखो पे से बन गया पेचिस, का से बन गया कालाजार, मै से बन गया मलेरिया, और सो से बन गया सोने की बीमारी, सोना नींद आती है, और पा से बन गया पायरिया। और प्रश्न पूछा था आपका मलेरिया, बताइए मलेरिया किससे होता है भाई, प्रोटोजोआ से होता है, या फिर कवक से होता है, या जीवाणु से होता है, या फिर वायरस से होता है, ठीक है। तो भाई आपका जो मलेरिया है ना, वो आपका प्रोटोजोआ से होता है, प्रोटोजोआ जनित रोग है ना। पायरिया भी आपका प्रोटोजोआ से। तो देखो जीवाणु जो है ना, इस जीवाणु को हम बैक्टीरिया भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बैक्टीरिया भी, है ना। और विषाणु को आप लोग क्या बोलेंगे, विषाणु को हम वायरस बोलते हैं, क्या बोलेंगे, वायरस। ये शब्द भी लिखे होते हैं कभी कभी एग्जाम में, तो ये दोनों ध्यान रखना। तो ये चारों से मैंने बीमारियां आपको कौन कौन सी होती है वो सबके एक ग्रुप में बता दिया। अब आपको कमेंट करके बताना है क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट जरूर करके बताएंगे। जितने भी विद्यार्थी इस क्लास को देखते हैं प्लीज़ ईमानदारी से एक बार कमेंट करना, लाइक करके बताना। प्रश्न यहीं से आते हैं, बाहर नहीं जाते, मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की, ठीक है। क्लास से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। और ट्रिक भी आपको शानदार बताया। और जो विद्यार्थी रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए मैं आपको लेवल 1 जो आपका पूरे 5 सब्जेक्ट का जो कोर्स है, EVS, साइकोलॉजी, ठीक है, मैथ, ठीक है, संस्कृत, आपका हिंदी, इन सब की जो टेस्ट सीरीज़ है ना टॉपिक वाइज, ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ आपको हमारे खुराना क्लासेस ऐप पर दी गई है। और उस ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। रजिस्टर करके आप लोग इस 151 रुपये की मात्र टेस्ट सीरीज़ है, मात्र 151 की, जिसमें आपको 200 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे। पुराने पेपरों को भी मैं करवाऊँगा इसमें, ठीक है। जितने भी 1998 से हमारे 2011 से आपके जो पेपर हुए हैं रीट के, और 2022 तक के सबको कराऊंगा। रीट पात्रता के जितने पेपर हुए मेंस, ठीक है, उनको मैं करवाऊंगा इसके अंदर। तो आप सबके सभी उस कोर्स को ज्वाइन जरूर करना, और एक बार प्रैक्टिस करके देखना, अच्छा लगे ना तो फिर बताना मेरे को, मज़ा आ जाएगा। थैंक यू सो मच।